जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढं वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेळमो शुभ केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। कल अपनी चर्चा समय सार की 96 नंबर की गाथा पे चल रही थी, जिसमें आचार्य देव कहते हैं कि इसको जो कर्ता और भोक्ता, कर्तृत्व और भोक्तृत्व परद्रव्यों के संबंध में है, उसके मूल में अज्ञान है। अज्ञान क्या है कि जो चीज अपनी नहीं है उसको आप रूप अनुभव करता है, और जो अपना स्वरूप नहीं है ऐसे अपने स्वरूप को पर में भाता हुआ माने पर रूप अनुभव करता है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बात कही थी कि जानता तो बहुत है, आगम से भी बहुत जान लेता है, लेकिन पर का अपना अपना मतलब पर का अंश अपने में न मिलाना, अपना अंश पर में न मिलाना, इस प्रकार का श्रद्धान नहीं करता। तो यहाँ 96 नंबर की गाथा में यही तो कहते हैं आचार्य देव कि मंद बुद्धि पराणी दब्बाणी अपयम पुणति, ये मंद बुद्धि जीव पर द्रव्यों को आपरूप अनुभव करता है और अपाड़म अवि च परम करेदी, और जो स्वयं आत्मा है उसको पर रूप अनुभव करता है। मंद बुद्धि पर द्रव्यों को आपरूप अनुभव करता है और स्वयं को पर रूप करता है। इस प्रकार की जो अज्ञान है, उस अज्ञान भाव के कारण ही ये कहते हैं ना, दोनों को तादाद में संबंध पर के साथ में स्थापित कर लेता। पर ही मैं हूं, मैं ही पर हूं, ऐसा तादाद में संबंध स्थापित करता हुआ परस्पर द्रव्यों में एक मेक अनुभव करता हुआ वो अपने अज्ञान से व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होता है। वस्तु में तो दोनों द्रव्य भिन्न है, वो व्याप्य व्यापकपना उनमें है ही नहीं, तादात्म्यपना है ही नहीं, लेकिन अज्ञान से ऐसा अनुभव करता हुआ और ये जीव पर का करता होता है। यहाँ पे दो दृष्टांत भी दिए, रागादि के संबंध में और धर्मादि द्रव्य के संबंध में। क्योंकि मैं क्रोधादि हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ क्रोधादि का करता होता है, मैं धर्मादि हूँ ऐसा विचार करता हुआ धर्मादि का करता होता है। तो इसका मूल अज्ञान है, क्योंकि वस्तु में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं कि दो वस्तुएं मिलकर के एक हो जाए। ये तो इसके अज्ञान की ही उपज है, इसकी मिथ्या बुद्धि की उपज है। ऐसे दो भागों में इसका विश्लेषण करते हुए आचार्य देव जो सविकार चैतन्य परिणाम है और सोपाधिक चैतन्य परिणाम है, उन रूप परिणमित होता हुआ उनका करता हुआ। यहाँ पे जो दो दृष्टांत दिए, एक भाव्य भावक संबंध के संदर्भ में भूताविष्ट पुरुष का, और दूसरा दिया ज्ञेय गायक जो संबंध है उससे जो रिलेटेड है ध्यानाविष्ट पुरुष का। थोड़ा अपन भाव्य भावक की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा मैं एक बार स्पष्ट कर दूं भावक भाव्य का मतलब क्या होता है। ज्ञेय गायक का तो मतलब सबको मालूम है ही, ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञेय है, पर ये भाव्य भावक क्या है, ये दो लेयर चर्चा है, इसमें दो स्टेप्स वाली चर्चा है। एक तो द्रव्य कर्म जो भावक है, भावक माने भाव को उत्पन्न करने वाला, और जिसको उत्पन्न करता है वो भाव्य है। तो द्रव्य कर्म किसका, उसका जो अनुभाग है, उसके अनुभाग के फलस्वरूप मोहराग देश आदि भावों की उत्पत्ति होती है। तो द्रव्य कर्म भावक हो गया और मोहादि भाव है वो भाव्य हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्वीकार चैतन्य परिणाम की बात चल रही है, तो चैतन्य परिणाम तो चैतन्य परिणाम है, उपयोग तो उपयोग है, उसका काम जानना है।
लेकिन वो सविकार कैसे हो गया? सविकार उपयोग भाव्य, और क्रोध आदि भावों को कहा भावक। ठीक है, तो जिस परिणति में जो निमित्त कारण हो या जो कारण हो उसको भावक कहते हैं, और जो उस भाव रूप परिणमित हो रहा है उसको भाव्य कहते हैं। तो दो प्रकार से हम यहाँ पे भाव्य भावक समझ सकते हैं। द्रव्य कर्म भावक है, और उसके निमित्त से होने वाला जो भाव्य है, माने मोह राग द्वेष आदि है, वो भाव्य है। और 96 नंबर और ये 94, 95, 96 नंबर की गाथाओं की जो परिचर्चा चल रही है, इसमें स्वीकार चैतन्य परिणाम भाव्य है और उसका भावक है क्रोधादि, क्रोधादि। ठीक है, तो इस प्रकार से भाव्य भावक बना है। अब देखो, भूताविष्ट पुरुष और ध्यानाविष्ट पुरुष। भूताविष्ट पुरुष में क्या लिया कि ऐसे पदार्थ या ऐसे भाव, ऐसे परिणाम जो ये जीव की पांच इंद्रिय के ऐसे विषय नहीं है जैसे अन्य ज्ञेय बनते हैं। ये तो वो भी हैं, लेकिन वो मोह राग द्वेष आदि भाव चैतन्य के ही विकार है, इसीलिए उसको सविकार कहा। वो कोई अलग से पुद्गल के थे, पुद्गल से इसमें प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं, वो चैतन्य का ही विकार उसको कहा। ठीक है, इसलिए उसको भूताविष्ट में लिया। भूताविष्ट पुरुष में तो जो व्यक्ति है वो कोई परगे है ही नहीं, वो तो एक मेक हो गया, मतलब उसी रूप कहना चाहिए परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। और जो ध्यानाविष्ट पुरुष है वो बेहोशी की अवस्था में नहीं है, वो चैतन्य अवस्था, माने दोनों में अगर अपन अंतर देखें, भूताविष्ट को तो कहते हैं इसको तो कुछ होश ही नहीं है, जैसे कि इसको तो अपने चैतन्य परिणाम का होश ही नहीं है, ये तो अपने को मोहराग द्वेष रूप की अनुभव करता है। ये भूताविष्ट के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ध्यानाविष्ट क्या है कि ज्ञान का ज्ञेय बनाया, उपयोग लगाया उसमें, और उसमें अनेक विकल्प करता हुआ यही मैं हूं, इस प्रकार से अनुभव करता है। ये दोनों में फर्क है, ये ध्यानाविष्ट में। तो इसी बात को हम चर्चा कर रहे थे। स्वामी जी का जो स्पष्टीकरण है वहां से हमको आज पढ़ना है और उसका विश्लेषण आज अपन करेंगे। सर, हाँ बोलिए। सर भूताविष्ट में विभाव परिणाम लेंगे आत्मा के, और ध्यानाविष्ट में परगेयों को अपना मानता है। ये देखो, विभाव परिणाम तो दोनों ही है। एक में ऐसा अनुभव करे कि मैं मोह राग द्वेष ही मेरा स्वरूप है, ये भूताविष्ट का उदाहरण है। और पर पदार्थ में हूँ, ये ध्यानाविष्ट का उदाहरण है। मतलब ये इसका उदाहरण ध्यानाविष्ट पुरुष है ना। अज्ञान तो दोनों ही है, दोनों में ही मिथ्यात्व है। अज्ञान तो दोनों, अज्ञान, भावेन, मंद बुद्धियो, ये शब्दों का प्रयोग दोनों ही अवस्थाओं के लिए आचार्य करते हैं। लेकिन एक में मोहराग द्वेष रूप अनुभव करता हुआ है, वो भूताविष्ट है। मोहराग द्वेष इसमें प्रवेश कर गए, इसके अंदर ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक मेक हो गए हैं। और ध्यानाविष्ट क्या है कि वो तो ये सामने है, मतलब यहाँ एक हमसे 50 फुट दूर एक भैंसा खड़ा हुआ है, और कोई अपरीक्षक आचार्य कहे कि ये भैंसा जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही तेरा स्वरूप है, ऐसा स्वयं को अनुभव कर। लेकिन मोहराग द्वेष ऐसे दूर नहीं है, ये इसी में चैतन्य के ही विकार हैं। लेकिन भैंसा चैतन्य का विकार नहीं है, भैंसा तो ज्ञेय मात्र है, वो तो बहुत दूर खड़ा हुआ है, क्षेत्र से भी दूर खड़ा हुआ है। लेकिन ये अपनी उसमें तन्मयता करता हुआ, उसमें बुद्धि को रमाता हुआ स्वयं को भैंसा रूप अनुभव करे, ये ध्यानाविष्ट का उदाहरण है। अब इन दोनों के लिए क्या लिया था कि जैसे मोह राग द्वेष परिणाम है, ये तो मेरा ही स्वरूप है। राग आदि प्रकट चे दुख देन ते नहीं को सेवत के लक्षण, इनके बिना हम कैसे रह सकते हैं। मोक्ष जाने में घबराहट इसलिए होती है, वहां क्या करेंगे, वहां तो एकदम मतलब कोई अच्छा बुरा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कोई इसी में निष्ठ ही नहीं होगा, तो वहां तो बहुत बोर हो जाएंगे। ये भूताविष्ट जो जीव है ना, इसको मोह राग द्वेष में ही अपना स्वरूप भाषित होता है। और ध्यानाविष्ट पुरुष का जो दृष्टांत दिया है वो ज्ञेय में लीनता का दिया। ये आपसे दूर है, ये मकान है, यही मैं हूँ। कोई एक ईंट भी तोड़ दे तो अपने को एकदम ऐसा लगता है जैसे हमारे ही अंग तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब ये सब बाहर स्थित है। ये मोहराग द्वेष जैसे अंदर में नहीं, ये सब बाहर स्थित हैं, लेकिन इनमें
ये कल्पना करना, इनमें ये ध्यान करना कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरे ही हैं, ये ध्यानाविष्ट के संबंध में है। तो दोनों ही अज्ञान भाव। और ये ध्यानाविष्ट जो है ना, जीव 24/7 ध्यानाविष्ट भी है और भूताविष्ट भी। और अब इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ध्यानाविष्ट के लिए जो मोहराग देश परिणति दी है, वो मोहराग देश परिणति के कारण ही ये ध्यानाविष्ट रहता है। कोई भी पदार्थ ज्ञान में झलकता है, ये अच्छा है, इष्ट है, बढ़िया है, अथवा ये बुरा है, खराब है, दूर हो जाए, ये परिणाम इसको चलते हैं ना, तो ये परिणाम तो उसके भूताविष्टपना है। और वो जो गे झलका है, वो गे ही सर्वस्व है मेरा, ये ध्यानाविष्ट हो गया। ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, ऐसा नहीं सर कभी। सर ऐसा भी कह सकते हैं कि संयोगी पदार्थ में अपनापन करना। संयोगी पदार्थ, संयोगी पदार्थ माने बाहर की संयोगजनक देखो, वस्तु। जिस भी पर द्रव्य के लक्ष्य से हमको मोहराग देश चलते हैं, वो सभी गे, मतलब गे रूप से वो लेना है यहाँ पे ध्यानाविष्ट के संदर्भ, जिनके साथ अपना कोई संबंध ही नहीं, मोर इष्ट अनिष्ट बुद्धि जिनके प्रति ना चले, उनके प्रति ध्यानाविष्टपना सिद्ध नहीं होता। ठीक है, एक है संयोगी भाव, एक है संयोगी पदार्थ, आप ऐसा ले लो उसको। ठीक है, संयोगी भाव और संयोगी पदार्थ। संयोगी संयोगी भाव पदार्थ के लिए और संयोगी पदार्थ है ध्यानाविष्ट के लिए। चलिए, अब इसको अपन आगे पढ़ते हैं और इस चर्चा को फिर और जो भी इसके डायमेंशंस हैं वो इसमें अपन देखेंगे। मीना जी पढ़िए। है मीना जी क्लास में? सागरिका जी, हाँ आ गए मीना जी, हाँ पढ़िए, उसके बाद सागरिका। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। इधर से ही पढ़ना सर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कहते हैं, भाई तू अपनी त्रिकाली चैतन्य रूप वस्तु को भूलकर राग व परद्रव्य में एकाकार हुआ है तथा पुण्य पाप के भावों को एवं परद्रव्य को अपना मानता है। तेरी यह चेष्टा भूताविष्ट पुरुष जैसी है। परद्रव्य के विचार में वह इतना एकाकार हो गया कि मैं शुद्ध चैतन्य रूप ज्ञायक आत्मा हूँ, इस बात को बिल्कुल भूल गया है तथा स्वयं को परद्रव्य स्वरूप ही मानने लगा है। इस प्रकार स्वयं को भूलकर परद्रव्य के ध्यान में मशगूल होने से अब उसको परद्रव्य से छूटना अत्यंत कठिन हो गया है। अज्ञानी परगेय रूप धर्मादि द्रव्यों को भी ज्ञायक के साथ एक रूप मानता है। जो 6 द्रव्यों के विचार के विकल्प में एकाकारपने तल्लीन होता है, वह परद्रव्य को अपना मानता है। अनंत परगेय हैं तथा भगवान आत्मा ज्ञायक है। ज्ञानी अनंत परगेयों को जानता हुआ ज्ञाता रहता है और अज्ञानी ज्ञेय व ज्ञायक को एक रूप करता हुआ शुभाशुभ विकल्पों को उत्पन्न करता हुआ उन सविकार व सोपाधिक चैतन्य परिणामों का कर्ता होता है। क्रोधादि भाव सविकार चैतन्य परिणाम है तथा धर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य मेरे हैं, ऐसा माने तो वह मानना सोपाधिक चैतन्य परिणाम है। अज्ञानी राग को अपना मानता हुआ उसका कर्ता होता है और परद्रव्य मेरा है ऐसा मानता हुआ मिथ्या मान्यता का कर्ता होता है। किंतु परद्रव्य का कर्ता तो कोई भी जीव कभी हो ही नहीं सकता। सोपाधिक भावों के कर्तृत्व के संबंध में आत्मख्याति में 3 कारण दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल एवं अन्य जीवों के द्वारा अपनी चैतन्य धातु रुकी हुई होने से। दूसरा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के द्वारा अपना केवल वो ढका हुआ होने से। और तीसरा, मृतक शरीर के द्वारा परम अमृत रूप विज्ञान घन मूर्छित हुआ होने से यह भगवान आत्मा सोपाधिक भावों का कर्ता प्रतिभासित होता है।
देखो, यहाँ यह कहा जा रहा है कि पहले तो मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में यह आत्मा इतना व्यस्त है कि उसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं है। दूसरे, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों के में ज्ञान की व्यस्तता के कारण भी अपना केवल ज्ञान स्वरूप ढका हुआ है। और तीसरे, यह भगवान आत्मा इस मृतक शरीर में इतना आसक्त है कि अमृत स्वरूप यह ज्ञान का घनपिंड मूर्छित ही हो गया है। देखो, यहाँ जिंदा शरीर को भी मृतक शरीर ही कहा गया है। वस्तुतः शरीर तो मृतक ही है, क्योंकि उसमें जीवन है ही कहाँ। जीवन तो जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव है, वह शरीर में कैसे हो सकता है। अतः शरीर तो मुर्दा ही है। मुर्दा या मुर्दा जैसे इस शरीर में अपने पने के कारण आनंदामृत का पिंड, यह भगवान आत्मा पागल सा हो रहा है और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों के भोगने और जानने में तथा मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों के विचार में इतना मग्न हो गया है कि इसे स्वयं के जानने का अवसर ही नहीं है, भाव भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, कौतूहल भी नहीं है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों और शरीर में मग्न यह अज्ञानी आत्मा पर पदार्थों का नहीं, पर उनके कर्तृत्वादि भावों का कर्ता अवश्य होता है। देखो, मन में उठने वाले धर्मादि द्रव्यों के विचार भी बंध के कारण हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है, जब उक्त विचारों से भी चैतन्य ज्योति रुकी हुई है, तो फिर इंद्रिय ज्ञान और शरीर में एकत्व की तो बात ही क्या करना। हाँ, बस ये गुरुदेव श्री के प्रवचन के अंशों से यहाँ तक जो चर्चा की गई है, गुरुदेव श्री ने तो पहले यही बताया कि ये राग द्वेष ही मेरा स्वरूप है, उनके साथ एकाकार होता है। जो पुण्य पाप के भाव हैं, दया दान पूजा भक्ति के भाव हैं, अथवा जो भी पदार्थ हैं, ये मेरे हैं, मैं हूँ, मेरे हैं, इस प्रकार का जो भाव है, भाव को लेना खाली यहाँ पे, जो सविकार माने इष्ट अनिष्ट बुद्धि, क्रोध, मान, माया, लोभ, और निश्चित रूप से मोह होगा तो किसी पर पदार्थ के प्रति होगा। ऐसा तो है नहीं कि मोह किसी पर पदार्थ के लक्ष्य के बिना हो जाए, राग द्वेष किसी पर पदार्थ के लक्ष्य के बिना हो जाए। ये शुभ अशुभ भाव तो परलक्षी भाव ही है, लेकिन ये भाव ही मैं हूँ, ये भाव ही मेरा स्वरूप है। इन भावों में ही अपना सर्वस्व मानता है, इन भावों को छोड़ने में आकुलता का अनुभव करता है। जैसे टीवी चल रही हो ना सामने, और टीवी में कुछ नहीं आ रहा, देखते देखते इसको एकदम से ऐसा लगता है क्या है, बंद करो, उसमें तो कुछ नहीं आ रहा, मच्छर उड़ रहा है, मेरा सर दुख रहा है। अरे भाई, गायक को देखो, गेय को मत देखो। लेकिन वहां राग द्वेष चलने के स्थान नहीं है, इसलिए इसको एकदम से आकुलता व्याकुलता माने कहना चाहिए ना, एकदम से ऊब सी होने लगती है। हालांकि रागादि भाव भी आकुलतामय ही है, लेकिन अपना स्वरूप मान रखा है तो सोचता है अब सुख होगा, ऐसा कल्पना जनित सुख उन रागादि भावों में। तो एक तो परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले भाव ही मेरा स्वरूप है, ये भूताविष्ट पुरुष जैसी स्थिति है। और दूसरा, परद्रव्य के विचार में इतना तल्लीन हो गया है। शेख चिल्ली होता है ना, शेख चिल्ली क्या क्या विचार करता था, है अब मेरे पास इतना पैसा हो गया, अब मैं इससे ऐसा व्यापार करूंगा, फिर उससे ऐसा करूंगा, फिर उससे, तो मेरे पास पैसा 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 पैसा, इतना तल्लीन हो गया। रात को सोते सोते वो जो लेके आया था, जो भी जिससे उसको व्यापार करना था, कि घी लेके आया था, दूध लेके आया था, वो उसने छीके में बांध रखा था, खींच के लात मारी, वो फैल गया। ऐसा ख्याल में। तो ऐसे ही शेख चिल्ली है सब इस संसार में। ऐसा नहीं समझना चाहिए शेख चिल्ली कोई बेवकूफ आदमी का नाम, जितने भी अज्ञानी है सब शेख चिल्ली, क्योंकि वो कल्पना ही तो करते हैं। एक मकान होगा तो सुख होगा, एक मकान हो गया तो एक और बड़ा हो तो और सुख होगा, एक गाड़ी है तो सुख होगा, एक गाड़ी होगी तो दो होंगी तो सुख होगा, है ये वाली नहीं वो कंपनी की होगी तो ज्यादा सुख होगा। माने वर्तमान पर्याय में तो किसी भी समय इसको सुख मिला नहीं। जितना भी है ये सुख की कल्पना मात्र में। वो जैसे गधे के आगे गाजर लटका दे, वो गधा वो गाजर को देख के दौड़ता रहता है, वो गाजर उसको कभी नहीं मिलती। ऐसी परद्रव्य में सुख है,
ऐसा परद्रव्य में ही एकाकार होकर के उसका ही विचार करते 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 पूरा भाव चला जाता है, लेकिन ना तो इसे परद्रव्य मिलता है और ना परद्रव्य से सुख मिलता है। तो ये ध्यानाविष्ट की भांति हो गया। परद्रव्य के विचार में इतना एकाकार हो गया कि मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य वस्तु सुख स्वरूप, उसका विचार ही नहीं है, बिल्कुल अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है। तो उससे कष्ट हुआ कि सुख हुआ? कष्ट हुआ। कैसे कष्ट हुआ? ये कष्ट ही है ना, मरण का भय होना ये कष्ट है कि नहीं है? अरक्षा गुप्ति अकस्मात आत्मा के संबंध में कि देह के संबंध में? अरक्षा का भय देह के लक्ष्य है कि आत्मा के लक्ष्य? आत्मा का तो कोई मार ही नहीं सकता, हिला ही नहीं सकता उसको, तो आत्मा तो सुरक्षित है, वो उसके लक्ष्य से रक्षा भय कैसे हो सकता है? तो देह के भय से ही होता है, देह के जाने के भय से। तो ये पर पदार्थ के विचार में इतना एकाकार है कि इसको ये लगता है कि मैं इससे छूट ही नहीं सकता। घर गृहस्थी कुटुंब परिवार माता पिता इतना बंधा हुआ है, इतना बंधा हुआ है, इतना तल्लीन है इनके विचार में। मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा मकान, मेरा व्यापार, मेरा 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 इतना ध्यानाविष्ट हो गया है, तो उसको लगता है कि भैया मोक्ष जाना अपने बस का काम नहीं, रत्नत्रय प्रकट करना अपने बस का काम नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब छूट जाएगा और इसको मैं कैसे छूट सकता हूँ? ये ध्यानाविष्ट की भांति है ना स्थिति जीव की इसके लिए। तो जहां पर रागादि भावों को अपना स्वरूप मानता है वो उसकी भूताविष्ट अवस्था है, और पर पदार्थों के विचार में इतना तल्लीन है कि अपना ज्ञायक भाव ही दिखाई नहीं देता उसको, ये उसकी ध्यानाविष्ट अवस्था है। तो इसलिए वो एकाकार तल्लीन हो गया है। ये गुरुदेव श्री ने उसको अपने शब्दों में यहाँ पर कहा है। एक भगवान आत्मा जो ज्ञायक है, वो एक भगवान आत्मा को जानने में इसको कष्ट है, लेकिन अनंत पर ज्ञेयों के प्रति इसकी आसक्ति है। पर ज्ञेय मिल जाए, इनकी उपलब्धि हो जाए, यही मैं हूँ। देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ज्ञान में ज्ञेय झलकना ये अपराध नहीं है, लेकिन उन ज्ञेयों में एकाकार अनुभव करना ये अपराध, क्योंकि ज्ञेय और ज्ञान कभी एकाकार नहीं हो सकते, उनमें तादात्म्य नहीं हो सकता। उनमें तादात्म्य का कल्पना करना, तादात्म्य का भ्रम पालना, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व ही इसको यहाँ सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा है। ये सोपाधिक चैतन्य परिणाम ज्ञानी को भी है क्या? है, ज्ञानी भी तो जानते, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अनंत ज्ञेय झलकते हैं, तो ये सोपाधिक चैतन्य परिणाम है उनका। अरे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो श्रावक हैं, अविरति श्रावक हैं, उनके ज्ञान में कितने ज्ञेय झलकते हैं। अरे उनको रागादि भाव भी है, तो भी वो भूताविष्ट नहीं है, तो भी वो ध्यानाविष्ट नहीं है, क्योंकि इनको निज रूप अनुभव नहीं करते हैं, इनको निज से भिन्न ही अनुभव करते हैं, और ये ज्ञायक भाव है उसी की आराधना में निमग्न रहते हैं। इसीलिए उत्तरोत्तर कसाई की हानि करते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहते। तो ज्ञान में ज्ञेय का झलकना अपराध नहीं है, लेकिन ज्ञान में जो है ना, देखना अपराध नहीं है, देखते रहना अपराध। देखते रहने का मतलब है, कहते ना, कोई मुझे देखे उससे आपत्ति, कोई मुझे घूर के देखे घूर के देखना क्या है? घूर के देखने का मतलब वहां पर एकाकार अनुभव करते हुए, वहां पे नियत खराब है देखते रहने में। तो देखना, सारा लोकालोक भी देखे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक परमाणु मात्र में भी अपनेपन का अनुभव करे तो ये दुख की जड़ है, दुख का मूल। अब यहाँ पर सोपाधिक भाव को समझाने के लिए आत्मख्याति के जो 3 दृष्टांत है उनको यहाँ पे कहा गया। मन के विषयभूत माने प्रत्यक्ष, जैसे सामने कोई वस्तु रखी है, मोबाइल है मेरी आंखों के सामने, ये तो इंद्रिय का विषय है। लेकिन धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, अन्य जीव द्रव्य है। ये मन में इनके विचार में, मन में विचार करता हुआ इनको मैं ऐसा देखो, मैं सारी दुनिया को चला दूं, मैं सारी दुनिया को रोक दूं, है ये इतनी, ये मेरा मकान, ये मेरा ये खेत, ये मेरी जगह में मैं मकान बनाया है, मेरे बनाए मकान में सब लोग रहते हैं। ऐसा मन में निरंतर विचार करता रहे। जो संयोग है उन संयोगों से हजारों किलोमीटर दूर है, तो भी उनके विचारों में तल्लीन रहे, है ना। ख्याल में जैसे कोई एक सेठ की कहानी आती है ना, उसने सारा का सारा अपना जितना भी धन संपत्ति थी उसको एक सोने का ढलवा के सोने का गोला बना लिया और उसको पेड़ के नीचे जाके एक जगह गाड़ दिया।
तो वो तो मन का ही विषय रह गया ना, और उसके मन के विषय में तल्लीन, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, उसी में एकाकार रहे, लेकिन वो मन का विषय, प्रत्यक्ष विषय नहीं। और उसके विचार में इतना तल्लीन है कि चैतन्य धातु रुकी हुई है। चैतन्य धातु माने जो स्वयं चैतन्य का घन पिंड है। धातु शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि धातु में जैसे अन्य वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती धातु पिंड में, ऐसे ही चैतन्य स्वभाव में कोई अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता। उस चैतन्य धातु का विचार नहीं करता है और मन के द्वारा उनके विचारों में निमग्न लीन रहता है। दूसरा दृष्टांत दिया, 5 इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो विषयों का सेवन, चक्षु इंद्रिय का विषय हो, घ्राण इंद्रिय का विषय हो, इनमें तल्लीन है। ऐसा खाने को मिल जाए, ऐसी सुगंधी मिल जाए, ऐसी जगह देखने को मिल जाए, मधुर संगीत सुनने को मिल जाए। मानिए 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उन ज्ञेयों में इतना तल्लीन है कि इसको अपने चैतन्य स्वभाव का, विज्ञान घन स्वभाव का विचार नहीं। समझा? इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, इंद्रियों के कारण ही मेरी सत्ता। उससे क्या हुआ? केवल बोध ढका हुआ है, केवल ज्ञान ढका हुआ है उसके कारण। जो मात्र चैतन्य स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है, हम विषयों में ही आसक्त रहता है। और तीसरा तो जबरदस्त आचार्य देव दृष्टांत देते हैं, मृतक शरीर। मृतक शरीर किसको कह रहे हैं? सारे ही शरीर मृत है। मृत माने चैतन्य रहे। मृतक का मतलब ऐसा नहीं कि कोई मर गया है, पहले जिंदा था फिर मर गया। ये देह है ही चैतन्य रहे, इसमें चैतन्य है ही नहीं, उपयोग है ही नहीं, ज्ञान दर्शन कुछ है ही नहीं। तो मृतक शरीर माने जड़ देह। आचार्य देव समझो कि एक तरीके से बहुत बल दे करके कोई बात समझा रहे हैं, बहुत धमकी दे रहे हैं, डांट दे के कह रहे हैं कि ये मृतक शरीर में तो इतना निमग्न हो गया है कि जो परम अमृत रूप ज्ञान स्वभाव है वो उसको नहीं देखता है। ये सड़े हुए शरीर में जिसमें 9 द्वार गिनकारी बहते हैं, और उसकी तुझे में मन। ये तीनों दृष्टांत ज्ञेय निष्ठता के लिए। यहाँ रागादि, हालांकि रागादि भाव है इसलिए ज्ञेय निष्ठता। ज्ञेय निष्ठता का कारण ही मोह राग, मोह अज्ञान ही। लेकिन जो ज्ञान में ज्ञेय झलके उसमें अपनापन कर ले, उसी को अपना स्वरूप मान ले। ये देह मिली तो देही में हूँ, देही में तन उपजत अपनी ऊपर जानता न सता। और देह कैसी? मृतक है। वर्तमान में जो देह है वो मृतक ही है, ये चैतन्य घन से रहित है, उसमें परम चैतन्य रस नहीं। तो मूर्छित है, इसीलिए उस देह में अपनापन अनुभव करता है। मूर्छा माने अपना होश ना होना, अपना है। ममिदम परिणामो मूर्छा, पर द्रव्य मेरा, इस परिणाम का नाम मूर्छा है। अपना स्वरूप का भान ना होना, इसका नाम मूर्छा है। तो उस देह में 5 इंद्रिय के विषयों में अथवा अन्य द्रव्यों में एकाकार हो गया है। इस प्रकार से सोपाधिक चैतन्य विकार रूप से परिणमित होता हुआ ये जीवन सोपाधिक भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है नहीं। ये जबरदस्त बात है, कर्ता नहीं है, क्योंकि ये रूप परिणमित नहीं होता, कभी शरीर रूप परिणमित नहीं होता, 5 इंद्रिय और उनके विषय रूप आत्मा परिणमित नहीं होता, उनके साथ तादात्म्य नहीं है, इसलिए कर्ता नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। आगे जो प्रश्न उठाया गया ये इसी बात को और डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया है। 3 जो पॉइंट लिए हैं, 3 पैराग्राफ में उनको कहा है। अब हाँ जी सर सोपाधिक भाव मतलब आने औपाधिक उपाधिक जन्य भाव, संयोगी मतलब भाव का मतलब है ज्ञान में कोई ज्ञेय झलका, ठीक है, वो ज्ञेय ही मैं हूँ, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, ज्ञेय के लक्ष्य से होने वाले एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के परिणामों को सोपाधिक भाव कहा है। ठीक है जी। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, ये जो परद्रव्य की संज्ञा है वो किसके लिए प्रयुक्त की गई है? परिणाम के लिए और पदार्थ के लिए, दोनों के लिए? नहीं, परद्रव्य की संज्ञा यहाँ पर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और अन्य जीव द्रव्य, ठीक है, उसके लिए यहाँ परद्रव्य कहा है। और मोह राग द्वेष को चैतन्य का विकार कहा है, उसको परद्रव्य नहीं कहा। चैतन्य परिणाम।
चैतन्य का विकार, सविकार चैतन्य परिणाम माने मोह राग द्वेष और पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये सब क्या है? ये सब परद्रव्य। ठीक है? ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ जो सबसे गंभीर प्रश्न ये है, इसको चर्चा को सुनकर के हमको ऐसी घबराहट होने लगी, अरे वो तो फिर तो कुछ भी ज्ञान में झलकेगा तो हमको सोपाधिक चैतन्य परिणाम होंगे। नहीं होंगे। घे के झलकने से नहीं होते। वही प्रश्न यहाँ उपस्थित किया है और उसका आचार्य जयसेन की टीका के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया है। उस प्रश्न को अपन पढ़। हाँ जी, पढ़िए। किसको मैंने बोला था? हाँ, सागरिका जी, पढ़िए। नहीं सर, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे, क्या स्वास्थ्य अनुकूल है? हाँ सर, पॉजिटिव आया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ अभी। हाँ, चलिए, ध्यान रखिए। ठीक है। हाँ सर। हाँ। कौन सर मैं पढ़ूँ? मीना टड़िया। पढ़िए। मैं पढ़ रही हूँ, मीना टड़िया। हाँ, आपसे बहुत दिन से मैं पढ़ने के लिए बोल नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। पढ़िए पढ़िए। आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित कर उसका सुंदरतम समाधान प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। इस पर यदि कोई ऐसा कहे हमने कि हे भगवान। हाँ मीना जी, प्रश्न नहीं पढ़ा हमने। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है, यहाँ से पढ़िए। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब धर्मादि द्रव्यों का विचार भी बंध का कारण है, तो क्या इनका विचार भी नहीं करना चाहिए? आचार्य जयसेन ने तात्पर्य वृत्ति में इसी प्रकार का प्रश्न उपस्थित कर उसका सुंदरतम समाधान प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार है। इस पर यदि कोई ऐसा कहे कि हे भगवान, यह धर्मास्ति काय है, यह जीव है, इत्यादि ज्ञेय तत्वों का विचार रूप विकल्प करने पर भी यदि कर्मों का बंध होता है, तो फिर ज्ञेय तत्वों का विचार करना भी वृथा है। अतः यह वह नहीं करना चाहिए। इस पर आचार्य देव उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यद्यपि त्रिगुप्ती रूप परिणत समाधि के काल में ऐसे विकल्प करना योग्य नहीं है, तथापि उक्त त्रिगुप्ती रूप ध्यान के अभाव में शुद्धात्मा को उपादेय करके आगम भाषा में मोक्ष को उपादेय करके सराग सम्यक के काल में विषय कषाय से बचने के लिए धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय तत्वों का विचार भी करना ही चाहिए, क्योंकि उक्त तत्व विचार के से मुख्य रूप से तो पुण्य बंध ही होता है, किंतु परंपरा से निर्वाण भी होता है। इस कारण ऐसा विचार करने में कोई दोष नहीं है, किंतु यह बात अवश्य है कि उक्त तत्व विचार के काल में भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत शुद्धात्मा ही साक्षात उपादेय करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ हुआ, शिष्य फिर प्रश्न उपस्थित करता है। एक प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का पहले अपन समझ लें। तो जैसे हम जब कहते हैं कि तत्व विचार करना चाहिए, द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में विचार करना चाहिए, तो तत्व विचार करना तो आगम में उपदेश दिया हुआ है, और यहाँ पे सोपाधिक जो चैतन्य परिणाम है उसमें भी धर्म अधर्म आकाश आदि इन द्रव्यों की बात की जा रही। तो इन दोनों के बीच में भेद क्या है? क्या ज्ञानी जीवों को धर्म आदि द्रव्यों का विचार नहीं होता है? क्या ज्ञानी को होता है? तो इसमें थोड़ा अपने को स्पष्टीकरण होना चाहिए। आचार्य जयसेन ने हालांकि बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि निचली अवस्था में तो जो सराग सम्यक्त की अवस्था है, या जहाँ पर त्रिगुप्ती रूप समाधि में नहीं है जीव, माने आत्मलीनता नहीं है, उस काल में तो जीवादि छह द्रव्यों का ही विचार होता है। तो यहाँ पर जो सोपाधिक चैतन्य विकार कहा है, वो कहा है उसमें एकाकार करने, एकाकार अनुभव करना, यही मैं हूँ, इसी से मैं सुखी होऊंगा,
कोई ऐसा विचार करे कि गति हेतुत्व लक्षण वाला धर्म द्रव्य है, मुझसे अत्यंत भिन्न है, ये इस विचार को यहाँ पर सोपाधिक चैतन्य परिणाम नहीं कहा है। सोपाधिक चैतन्य परिणाम उसको कहा है कि उसका अनुभव करना कि मैं ही धर्म द्रव्य रूप हूँ, धर्म द्रव्य मेरा है। जैसे देह है, जो छपक श्रेणी मानने वाले मुनिराज भी हैं, उनको भी देह है ना, और देह ज्ञान का विषय भी होगी, निश्चित रूप से ज्ञान का विषय होगी। तो वो ज्ञेय रूप से होना एक अलग बात है, और देह ही मैं हूं उसमें एकाकार होना ये अलग बात है ना। ख्याल में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक को भी देह है ना, ज्ञान का विषय भी है, देह है भी, लेकिन उसमें एकाकार होना ये सोपाधिक चैतन्य परिणाम है, तो उसमें एकाकार नहीं होता है। ज्ञान का ज्ञेय बनना अलग बात है, और ज्ञेय को ही अपना स्वरूप मान लेना अलग बात है। यहाँ जो आचार्य देव चर्चा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो भी इसके ज्ञान में झलकता है ये उसी पर मूर्छित हो जाता है जो इसके ज्ञान में आता है। ये बढ़िया मोबाइल है अपने पास, लेकिन नई कंपनी का नया देखता है तो मन में एकदम से बेचैनी, तो अरे अब तो ये चाहिए, अब तो ये चाहिए। नया वस्त्र देखता है, अब तो ये चाहिए। माने कोई भी ज्ञेय झलकता है उस ज्ञेय के पीछे पड़ जाता है। जैसे बालक कोई होता है ना, उसको खिलौना दिख जाए तो यही चाहिए बस है, दूसरा दिख जाए तो उसका विचार छोड़ के अब वो चाहिए, तीसरा दिख जाए तो वो चाहिए। तो माने जो इसके ज्ञान में झलकता है उसी में सुख बुद्धि, उसी में एकाकार अनुभव करता है। लेकिन ज्ञानी जीवों को भी धर्मादि द्रव्यों का विचार है, लेकिन उसमें एकाकार रूप होकर के मग्न नहीं है, उसमें तन्मय नहीं है, उसमें तादात्म्य का अनुभव नहीं करते हैं, ये उनका ज्ञान करना है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के ज्ञेय के प्रवृत्ति में फर्क है। अज्ञानी जीव की ज्ञेय की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो ज्ञेय में ही अपने आप को अनुभव करता है, और जो ज्ञानी जीव हैं उनको ज्ञेय मात्र हैं, उनसे भिन्न निज चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनापन अनुभव करते हैं, तन्मयता के साथ में उसी में मग्न रहते हैं। तो ज्ञानी जीवों की परिणति है। इसलिए ज्ञानी जीवों को सोपाधिक चैतन्य विकार नहीं कहा है, अज्ञानी को कहा है। और इसीलिए उस सोपाधिक चैतन्य विकार जो चैतन्य परिणाम है उसका कर्ता अज्ञानी है, और ज्ञानी को ऐसा चैतन्य सोपाधिक चैतन्य परिणाम नहीं है, इसलिए उसका कर्ता नहीं। जिसको होगा उसी को तो करता, उसको ऐसी कल्पना है। जो अज्ञान, अग्रति और मिथ्यात्व रूप परिणमित उपयोग, उस उपयोग में यही मैं हूँ है, इस प्रकार से संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप परिणमित होता हुआ अज्ञानी जीव अज्ञान में डूबे हुए उपयोग का करता है। ज्ञानी जीव का उपयोग अज्ञान में डूबा हुआ नहीं है, मिथ्यात्व मिश्रित नहीं है, इसलिए उसको सोपाधिक चैतन्य परिणाम नहीं है, सविकार चैतन्य परिणाम नहीं है। क्योंकि यह श्रद्धा की अपेक्षा से बात की गई है। होने वाले राग द्वेष परिणामों का ज्ञाता बन करके भिन्न अपने आप को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करना ये ज्ञानियों की प्रवृत्ति है, और अज्ञानी जीव उस अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को, चैतन्य परिणाम को, चैतन्य धातु को, विज्ञान घन को, उसको देखते ही नहीं है, उधर दृष्टि ही नहीं करते हैं। उनको तो जो ज्ञान में झलका है वही मैं हूँ, इस प्रकार से अनुभव करते हैं। अथवा जो राग द्वेष आदि परिणति है उस परिणति को ही अपना स्वरूप मानते हैं। इसीलिए उनको सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक जो चैतन्य परिणाम है वो दोनों जाति के परिणामों के कर्ता वो कहे जाते हैं। इतनी सी बात यहाँ पर आचार्य देव ने कही है। ठीक है। अब यहाँ जो एक प्रश्न जो हुआ कि ज्ञेय को जानने में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ नहीं है, ये तो ज्ञान का स्वभाव है, स्वपर को जानना। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, लेकिन अनंत पर द्रव्यों में एक परमाणु मात्र, अरे एक परमाणु के एक गुण में भी, अनंत गुणों में से एक गुण में भी, और एक गुण की अनंत पर्याय में से एक पर्याय में भी यदि एकाकार अनुभव करता है तो उस परिणाम को इसका सब सोपाधिक चैतन्य परिणाम कहा जाएगा, अज्ञान भाव कहा जाएगा। इसलिए ज्ञेय को जानना, ज्ञेय का ज्ञान में झलकना अलग बात है, और उसी में सुख बुद्धि करना ये अलग बात है। आचार्य देव यहाँ सुख बुद्धि का निषेध करते हैं, ज्ञान में ये नहीं झलकता है, ये नहीं कहते हैं। अभी समय हो गया है, अपन जिनवाणी से करेंगे। निज में बताई
यह अनंत उपकार अनंत होके का